और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कह दिया है कि इस समय और वक्त लगेगा और इस समय सचिन पायलट कह रहे हैं सरकार गिराने की साजिश के आरोप गलत हैं। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। वो अब अपना पक्ष रख रहे हैं, एक तरीके से कह रहे हैं कि नेतृत्व बदलने की कोशिश, सरकार गिराने की नहीं। ये साफ किया जा रहा है कि अशोक गहलोत को हटाने में इन 19 विधायकों का मन तो है, लेकिन सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने का मन नहीं है। विधायकी बचाने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं तमाम लोग, इनका कहना है, और अगर ये विधायक नहीं रहेंगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये सचिन पायलट की तरफ से उनके हवाले से हमको पता चल रहा है। सूत्र हमें जो सचिन पायलट कैंप में हैं वो बता रहे हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट जो है उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो अभी भी कांग्रेसी हैं, विवाद के बावजूद आज भी वो कांग्रेसी है, ये वो कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि पार्टी के साथ शांति कैसे रह सकती है अगर गहलोत लगातार गाली देते रहेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान पुलिस को हरियाणा पुलिस रोक रही है, उस पर उन्होंने कहा है कि इसमें बीजेपी की भूमिका नहीं है। राजस्थान पुलिस जो है वो बिना इजाज़त दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है और समर्थन करने वाले विधायकों को पुलिस परेशान कर रही है, ये भी सचिन पायलट का कहना है। लेकिन अभिषेक, 2-3 बड़ी बातें उन्होंने यहाँ पर करी हैं कि नेतृत्व बदलने की कोशिश है, यहाँ पर सरकार गिराने की मंशा नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर पायलट खुद भी यहाँ पर गहलोत पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार गिराने की जो उनके ऊपर साजिश करने के आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, और अगर उनकी विधायकी जाती है तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात को अपने आप में कह रहे हैं, क्योंकि पहले वो ये कह चुके हैं कि बीजेपी में वो किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। बिल्कुल। मैं अक्सर लोगों को अदिति कर्नाटक का उदाहरण देता हूँ कि कर्नाटक में भी ठीक ऐसी शुरुआत हुई थी। पहले अंदर से टूट फूट शुरू हुई, फिर उन्होंने कहा कि हम उनको अपने नेतृत्व पे भरोसा नहीं है, उन्होंने अपने नेतृत्व की शिकायतें की, बाद में बीजेपी आती है। ये जो सिस्टम चल रहा है इसमें बाद में कहानी शुरू होगी किसी और पार्टी की। पहले तो अंदर पार्टी के अंदर जो घमासान है वही इस तरीके से शुरू होता है। हमारे साथ अखिलेश है। अखिलेश, इस तरीके से जो अभी आप बात कर रहे थे कि मैं अब दर्शकों को बता रहा था कि जहां जहां बीजेपी ने कोशिश की है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो, वहां वहां उन्हें इस तरीके के लोग मिल गए हैं जो अपनी पार्टी में एक तरीके से विद्रोह करना चाहते थे। ये तो खैर अमूमन होता ही है ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी को कर्नाटक मॉडल कहा गया था, जिसको कि ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया था, कि जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बाकी जो 2 पार्टियां थी उन्होंने मिलकर के सरकार बनाई थी कर्नाटक में, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को धक्का लगा। इससे बीजेपी को लगा कि सबसे बड़ी पार्टी तो हम थे, सरकार हमारी बननी चाहिए, तो हम सरकार कैसे बनाएं। तो एक ऑपरेशन लोटस शुरू किया गया। ऑपरेशन लोटस बड़ा सिंपल था। उसमें यही किया गया कि जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, जेडीएस के विधायक थे, उनसे कहा गया कि आप कुछ विधायक जो है इस्तीफा दें। इस्तीफा देंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे जो गठबंधन था उसकी संख्या कम होती है। उसके बाद उपचुनाव होंगे। उपचुनाव में हम अगर 80% या 70% सीटें भी जीत लेते हैं तो हम सरकार बना लेंगे। यही जो ऑपरेशन लोटस था, इसको बाद में बिल्कुल हूबहू शब्दशः जो इसको मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की और उनके विधायकों ने इस्तीफा दिया। वहां पर भी अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। एक दूसरी बात लेकिन जिस पर की चर्चा हो रही थी ब्रेक में जाने से पहले, मैं आपको बताऊं कि इसमें मामला क्या है, कि क्या सचिन पायलट ने स्वेच्छा से अपनी मेंबरशिप छोड़ दी है पार्टी की, उनके समर्थकों ने स्वेच्छा से अपनी मेंबरशिप छोड़ दी है पार्टी की। राजस्थान में कम से कम जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 10 दिनों में, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि सचिन पायलट ने चाहे ऑन रिकॉर्ड ये बात साफ तौर पर कह दी कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। पहली बात उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनको अपनी मेंबरशिप से निकाला नहीं है। ये भी एक जो पार्टी अपने लेवल पर काम कर सकती थी वो पार्टी ने नहीं किया। लेकिन इस बीच पार्टी ने क्या किया कि उन्होंने इनको अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका स्पीकर के सामने डाल दी। अब स्पीकर क्या होते हैं क्या नहीं होते इस पर भी चर्चा हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर टिप्पणी हुई है। तो इसीलिए एक बात बिल्कुल साफ है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक नहीं चाहेंगे कि उनकी मेंबरशिप जाए, जबकि अशोक गहलोत चाहते हैं कि इनको सबको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसके बाद ही विश्वास मत लिया जाए, ताकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो कम हो जाए। इसीलिए मामला पहले हाईकोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में आया है। मुझे लगता है कि कुछ जो पैमाने होते हैं, जो मैं आपको याद होगा कि ब्रेक से पहले शरद यादव का जिक्र कर रहा था, दिसंबर 2017 में शरद यादव की राज्यसभा की मेंबरशिप गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि जेडीयू ने यह कहा था
कि शरद यादव ने जेडीयू का मेंबर होते हुए, राज्यसभा का मेंबर होते हुए पटना में जो गांधी मैदान पर एक सभी विपक्षी पार्टियों की रैली हुई थी उसमें हिस्सा लिया था। लेकिन यहां पर सचिन पायलट ने ऐसा नहीं किया है। तब जेडीयू ने कहा था कि शरद यादव ने यह रैली में हिस्सा लेकर के एक तरह से स्वैच्छिक रूप से अपनी जो मेंबरशिप है वो छोड़ दी। यहां सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में ही हूं। सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई जो है वो नेतृत्व, यानी जो उनका अपना नेतृत्व है अशोक गहलोत, उसको बदलने की है, मेरी पार्टी से लड़ाई नहीं है। तो इन दोनों चीजों में फर्क आ जाता है। इसलिए स्पीकर की जो भूमिका होती है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।